Assalamualaikum. So we are going to study general ledger today. लेकिन अकाउंटिंग साइकिल में एज आई अर्लियर मेंशन कि जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग दैट इज रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिजल्ट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस. ठीक है. देखें रिकॉर्डिंग वाला स्टेज जैसे मैंने आपको बताया था इट वाज रिलेटेड टू जनरल जर्नल. ठीक है. नाउ द जनरल लेजर. देखिए लेजर का मकसद ये है कि जो आपने इंडिविजुअल जनरल जर्नल में एंट्रीज बनाई होती हैं उनको क्लासिफाई करना. देखिए उनको क्लासिफाई करने का रीजन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग अ जनरल लेजर. ठीक है. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑल दीज अकाउंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ मिनट. अब जैसे कि आपको एक मैं डेमो क्वेश्चन दिखाता हूँ. ये देखें ये क्वेश्चन हमने एक जनरल जर्नल जब पढ़ रहे थे तो सॉल्व किया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जो मिस्टर अखलाक हैं जो ऑनर हैं यहाँ के वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज बेसिकली द एंडिंग कैश बैलेंस. हमारे पास नेट कैश कितना अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी. सही है. अगर आप इस जनरल जर्नल को देखें तो यहाँ आपको बहुत जगह कैश दिखें. यहाँ डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में है, अगेन यहाँ क्रेडिट में है, क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट. पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? मिस्टर अखलाक ने पूछा कि भाई व्हाट इज द एंडिंग कैश बैलेंस ऑफ द मंथ. ठीक है. अकाउंटिंग करने का मकसद क्या होता है? यही होता है ना कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी आपको ऑन द स्पॉट जो है बिल्कुल ही ऑन द ब्लिंक ऑफ अ सेकंड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज बेसिकली द एंडिंग बैलेंसेस. अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर अकाउंटिंग और क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग करने का फायदा क्या है? ठीक है. सो अब यहाँ से देखने में पता ही चलेगा. जैसे देखिए एक तो मेथड ये हो सकता है एंडिंग कैश बैलेंस बताने का कि जितने भी कैश के डेबिट्स हैं उनको आप ऐड करें. ठीक है. और फिर उनको जितने भी कैश के क्रेडिट्स हैं उनको उनसे माइनस कर लें. एक तो ये लॉजिकल रीजनिंग बनेगी कि भाई चलो अगर कैश का एंडिंग बैलेंस मालूम करना है तो डेबिट डेबिट ऐड कर दो, क्रेडिट क्रेडिट जो है ऐड करके डेबिट के टोटल में से लेस कर दो. अच्छा ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग वे हो सकती है किसी भी अकाउंट के बैलेंस को मालूम करने की. अगर आपको ये चीज़ फ़ौरन करनी है, फ़ौरन पता लगानी है, सो इसमें जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, वो कहलाता है जनरल लेजर बेसिकली. ठीक है? यानी कि टी अकाउंट्स. वो कैसे? वो जब इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी जनरल लेजर, लेजर पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट्स. तो व्हाट इज़ द जनरल लेजर? इसकी मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. जनरल लेजर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल जर्नल व्हिच एक्यूमुलेट ऑल द सेम अकाउंट इनटू वन प्लेस. पॉइंट इज कि जनरल जर्नल में जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हुए होंगे इंडिविजुअली, चाहे वो कैश हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, अकाउंट्स पेएबल हो, यानी कि एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, इन पांचों हेड्स की ऑब्वियसली हम जनरल जर्नल बनाते हैं. जो जो होंगे हेड्स ऑफ अकाउंट जो यूज हुए होंगे जनरल जर्नल में उसको हम अगर सेपरेटली उन तमाम अकाउंट्स को सेपरेटली क्लासिफाई करते हैं और उनके अलग-अलग बैलेंसेस को मेंटेन रखें, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द टी अकाउंट. और उसका पर्पस क्या था वो मैंने अभी आपको जस्ट डेमो देके समझाया कि अगर जनरल जर्नल में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज द एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश या व्हाट इज हाउ मेनी एक्सपेंसेस वी हैव पेड दिस मंथ, तो आप जो हैं वो ब्लैंक हो जाएंगे और आपको शायद बैठ के कैलकुलेटर लेके ऐड करना पड़ेगा. इस चीज से बचने के लिए और स्पॉन्टेनियस जवाब देने के लिए और पहली बात आपकी बिजनेस की करंट स्टैंडिंग मालूम होने के लिए आपको लाजमी होता है कि आप टी अकाउंट्स बनाएं. ठीक है. देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू द जनरल लेजर. लेजर पोस्टिंग. पोस्टिंग का मकसद ये होता है कि जो भी आप अकाउंट बनाते हैं, जनरल जर्नल जो आपने बनाया है उसमें से एंट्रीज को इंडिविजुअल लेजर अकाउंट यानी टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का नाम है लेजर पोस्टिंग. ये इंशाल्लाह अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. जस्ट मैं फेमिलियर कर रहा हूँ आपको इन टर्म्स से ताकि आपको पता हो कि वी आर गोइंग टू डू. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू द इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड द लेजर पोस्टिंग बेसिकली. ठीक है. तो ये आपको बता दिया. सेकेंडली पेंसिल फुटिंग. देखें जब हम ऑब्वियसली क्योंकि अभी आप लोग सॉफ्टवेयर में तो जो अभी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो आप लोग अपने रजिस्टर्स में अपने हाथ से सॉल्व करेंगे विद योर पेन एंड पेंसिल एंड स्टेशनरी एंड ऑल दैट. ठीक है. सो पेंसिल फुटिंग इज बेसिकली द टोटल ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ द लेजर अकाउंट. ठीक है. लेकिन जो भी आप टी अकाउंट बनाएंगे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी जो भी स्मॉलर साइड होगी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट उसका हमें एक टोटल पता करना होता है. उसका रीजन क्या है इंशाल्लाह जब हम अभी पढ़ेंगे तो आपको पता और चल जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर कि जो भी टी अकाउंट की
स्मॉलर साइड होगी उसका जो टोटल हम करते हैं उसका हम पेंसिल से टोटल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंसिल फुटिंग, ठीक है। Then third is account balancing. The difference between the total debits and total credits in an account. यानी कि obviously आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि भाई कितने टोटल डेबिट्स आए हैं एक अकाउंट में। फॉर एग्जांपल कैश है, कैश कितनी दफा डेबिट हुआ है और कितने अमाउंट से हुआ है, ठीक है। सिमिलरली कैश कितने अमाउंट से और कितनी दफा क्रेडिट हुआ है, तो ये अगर आपको पता होगा तो आप टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट्स माइनस कर देंगे तो आपके पास उस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। What is the fourth term is debit balance. The balance of an account in which the total amount of debits exceeds the amount of credits. Point is कि account balancing जब आप कर रहे होंगे यानी कि difference between debit and credit मालूम कर रहे होंगे, तो अगर debit balance का मकसद ये है कि debits का exceed कर जाना क्रेडिट के अमाउंट से, ठीक है। तो ये कहलाएगा ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस। सिमिलरली कॉमन सेंस कि अगर किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसके डेबिट बैलेंस से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, सो उसका जो रिमेनिंग बैलेंस कहलाएगा वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। देखें अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं समझाने इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जब हम टी अकाउंट्स को परफॉर्म करेंगे ना, जब हम बनाएंगे उनको, तो आपको ये सारी टर्म उस वक्त रिपीट हो रही होंगी, बस अभी ये फैमिलियराइज करने के लिए आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। एंड इन लास्ट, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? Trial balance is a two-column schedule listing all the names and debit or credit balances of the ledger accounts, ठीक है। यानी कि in the end ट्रायल बैलेंस का मकसद ये होता है कि जो भी आपने टी अकाउंट्स बना लिए हैं उसके बाद हम उनके जितने भी बैलेंसेस आते हैं, चाहे किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया हो या किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया हो, उनको हम एक जगह समराइज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, सैलरी एक्सपेंस, इन सबके इंडिविजुअली अलग अलग क्या बैलेंस आए हैं, डेबिट आए हैं या क्रेडिट आए हैं, व्हाटएवर, हम उनको एक जगह समराइज कर लेते हैं ताकि हमें एक समरी के तौर पे पता चल जाए कि अच्छा भाई फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है, फॉर एग्जांपल कैश है और ये हमारे पास इतना है, सही है। सैलरी एक्सपेंस है, ये हमने इतना पे किया है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, ये हमने इतना पे किया। तो ट्रायल बैलेंस शोज द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस। देखें ये अभी इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको कि कैसे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से एक्यूरेसी ऐसे पता चलती है कि जब भी आप ये अकाउंट सारे बना लेते हैं और जब आप इन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को समराइज करते हैं, तो आप लोग को एक रूल याद होगा, द रूल वाज दैट द डेबिट साइड मस्ट इक्वेट द क्रेडिट साइड, ठीक है। पॉइंट इज ट्रायल बैलेंस में देयर आर टू कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, जैसे कि जर्नल में होता था। अब अगर अगर आपको अपने टी अकाउंट्स को रेक्टिफाई करना है कि आपने वो सही बनाए हैं या नहीं, तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आपकी डेबिट साइड फॉर सपोज 1 लाख आ रही है, ठीक है, लेकिन आपकी क्रेडिट साइड लेट्स सपोज 80,000 आ रही है। पॉइंट इज अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि या तो आपने डेबिट साइड में कुछ मसला किया है या क्रेडिट साइड में। 80,000 क्रेडिट साइड बैलेंस ये भी सही हो सकता है, सही है, और 1 लाख ऑफ डेबिट बैलेंस ये भी ठीक हो सकता है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपके टी अकाउंट जो आपने बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं। अब अगर दोनों को इक्वेट करेंगे, डेबिट बैलेंस 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, यानी कि ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने जो भी टी अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक-ठाक बनाए हैं, सही। ये भी इंशाल्लाह क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर उसमें आपको फर्दर पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ लेजर पे। देखिए लेजर को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये वही तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मैं इसको शेप्स पे ले जाता हूँ डायरेक्ट ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बनता कैसे। देखिए एक तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फॉर्म है दैट इज द टी अकाउंट फॉर्म, ठीक है। टी का मकसद ये है कि यू विल सी इट इन अ टी फॉर्म, यानी कि आप देख सकते हैं, अगर आप शेप देखें ये आप इसको टी की फॉर्म में कह सकते हैं, सही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक जरा सा बॉर्डर भी बना सकता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, टी अकाउंट फॉर्म इज बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, सही है। देखिए टी अकाउंट फॉर्म को हम यहाँ पे दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड फॉर्म, हियर इट इज डेट पर्टिकुलर पी आर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पी आर क्रेडिट। अच्छा ये आप कह सकते हैं कि आपको मोर और लेस ये जनरल जर्नल की तरह लग रहा होगा, नहीं, लेकिन ये जनरल जर्नल की तरह है नहीं। जनरल जर्नल में आपके पास होता था डेट पर्टिकुलर पी आर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट पर्टिकुलर पी आर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पी आर क्रेडिट, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ टी अकाउंट। यानी कि जितने भी डेबिट बैलेंसेज जो हो जाएंगे वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेज हो जाएंगे वो राइट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसी फॉर्म को अगर हम विदाउट कॉलम्स और सब सब चीजें हटा दें तो ये बन जाती है स्केलेटन फॉर्म ऑफ अ टी अकाउंट, ठीक है। तो टी अकाउंट की दो फॉर्म्स हो गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम थोड़े से पर्टिकुलर्स और डेट्स वगैरह का एडिशन कर देते हैं, कॉलम्स का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। इसी अकाउंट में से अगर हम ये सब हटा दें, कॉलम्स वगैरह, डेट पर्टिकुलर पी आर डेबिट क्रेडिट सब हटा दें, सो इट विल बिकम द स्केलेटन फॉर्म ऑफ अ टी अकाउंट। अच्छा अब आपको ये प्रॉपर टी की फॉर्म में नजर आ रहा होगा, सही है।
तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलेटन फॉर्म। इसमें कुछ भी और नहीं है सिवाय के एक टी आपको नजर आ रहा होगा, सही। अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, टी अकाउंट की यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं, नंबर ए स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी और नंबर बी इज स्केलेटन फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म of a general ledger is the self balancing और running balancing form. This is not a T account form, सही है, तभी इसको हमने T account form से डिफरेंट हमने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। ये इट इज मोर लाइक a general journal। अब आप यहाँ गौर करें, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट एंड द बैलेंस। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको लग रहा होगा ये जनरल जर्नल की तरह है, बट नो। समझ लें, अगर आप जनरल जर्नल में एक कॉलम का और इजाफा कर दें, दैट इज ऑफ बैलेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल जनवरी की, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ, जनवरी 1, ठीक है। अब आपने जो है पर्टिकुलर है आपका कैश फॉर एग्जांपल, ठीक है। जनवरी 1 को आपने आपकी बिजनेस में कैश आया, आपने कस्टमर से पैसा वसूल किया किसी भी पर्पस के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। सिमिलरली जनवरी 1 को ही आपके अकाउंट में से, या आपके अकाउंट से नहीं कहता, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान से ही आपने 40,000 रुपए की सप्लायर को पेमेंट करी, ठीक है। जनवरी 1 को ही ये दोनों इवेंट हो गए। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई जनवरी 1 को कैश हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए से आया, ठीक है। सिमिलरली उसी दिन जनवरी 1 को ही 40,000 रुपए आपने सप्लायर को पे कर दिया, तो कैश 40,000 रुपए से क्रेडिट भी हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कैश ऑन जनवरी 1, तो यू कैन इजीली टेल दैट इज 60,000, ठीक है। So that is why we call it self balancing या running balancing form। यानी कि जैसे जैसे आप इसमें एंट्रीज पोस्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही अपने आप को बैलेंस करता चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। मोस्टली जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फॉलो कर रहे होते हैं, वो ये स्केलेटन फॉर्म होती है, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होती है। अगर हम ये हर टी अकाउंट के लिए बनाने बैठ गए तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे वो रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म हो, चाहे वो टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म हो, सही है। तभी हम स्केलेटन फॉर्म को प्रेफर करते हैं। व्हाई डू वी प्रेफर दिस स्केलेटन फॉर्म, मैंने आपको बता दिया, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बेसिकली, सही है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ कि लेजर टी अकाउंट्स वगैरह बनाए कैसे जाते हैं, सही। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ मैंने पहले से ऑब्वियसली एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखा आप लोग के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको क्वेश्चन को अगर मैं वैसे अभी आपके लाइव सामने जो है सॉल्व करने बैठ जाता तो बहुत टाइम लग जाता। देखें, ये क्वेश्चन है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। ये देखें, जनरल लेजर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो ये कि जैसे आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा, इट इज मोर और लेस लाइक अ जनरल जर्नल वाला क्वेश्चन, ऑब्वियसली, क्योंकि जनरल जर्नल से ही टी अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। दो तरीके ये हैं कि या तो बच्चा जो है इस इन ट्रांजैक्शन से सबसे पहले जनरल जर्नल बनाए, ठीक है, उसके बाद जनरल जर्नल में से ये टी अकाउंट्स देख देख के बनाए। ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि इससे बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसको जनरल जर्नल भी बनाना आ जाता है, सही है। सिमिलरली उसको टी अकाउंट की समझ में भी आ जाती है, और फिर वो टेक मार्क भी करता रहता है कि फॉर एग्जांपल कैश का बना लिया, फर्नीचर का बनाना है एंड ऑल दैट, सही है। तो नाउ अब मैं आपको सॉल्व करके ये बताता हूँ कि जैसे तो सॉल्व हुआ था, अब मुझे आपको बताना है कि हाउ वी एक्चुअली डू दिस, ठीक है। तब जैसे कि आपके सामने है कि जैन अब मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन जनवरी 1, 2007, मिस्टर मुनीर इन्वेस्टेड कैश 1,20,000 इन हिज बिजनेस एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अगेन देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन में शुरुआत में भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रांजैक्शन यहीं से शुरू हो रही हो, ठीक है। सो हमेशा क्वेश्चन आपने सही से पढ़ना है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाता तो वो क्या बनाता? मिस्टर मुनीर इन्वेस्टेड 1,20,000 इन हिज बिजनेस। इट मींस कैश डेबिट हो जाता 1,20,000 से, और कैपिटल मिस्टर मुनीर क्रेडिट हो जाता। देखें, अब आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जब आप ये अकाउंट बनाएं, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जनरल जर्नल की, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप एंट्री बनाएं तभी आपसे टी अकाउंट बने। आपको डायरेक्ट बनाना भी आना चाहिए। हाँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें जनरल जर्नल होगा, और फिर जनरल जर्नल उसी को जनरल जर्नल के ही आपको टी अकाउंट्स बनाने होंगे, ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एग्जाम में इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल जनरल का क्वेश्चन अलग हो और जनरल लेजर के लिए ट्रांजैक्शंस अलग हो। तो अभी मैं उसी हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे अपने माइंड में एक एंट्री बना ली इसकी जो बननी चाहिए थी। कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल मिस्टर मुनीर 1,20,000 क्रेडिट हो रहा है। अब करना क्या है, देखें, सबसे पहले आप हेड्स ऑफ अकाउंट देखा करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात हो रही है कैश।
अब टी अकाउंट ड्रॉ करने से पहले आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप कैश, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको पहली ट्रांजैक्शन में कैश नजर आ गया। अब आप सबसे पहले नोट डाउन करें कि कैश कोई और ट्रांजैक्शंस में कहीं आया है, अगर आया है तो कितनी दफा आया है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कैश मुझे यहाँ नजर आया, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन में भी कैश इन्वॉल्व है, तीसरी में भी है, ठीक है? चौथी में, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, यानी कि टोटल 8 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमारे पास कहीं ना कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आ रही है। उसी हिसाब से आपको टी अकाउंट की लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ काउंट करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमेशा ये किया करें कि जब भी आप सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट आपको नजर आ गया, दैट इज एसेट, दैट इज कैश। अब आपने देखा कि ये बाकी कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कितनी दफा आया है, फिर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलरली उसके बाद आपने ये टी अकाउंट ड्रॉ करना है। अच्छा, अब टी अकाउंट के बारे में जरा सुन लीजिए। मैंने आपको जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाते हुए बताया था कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट is called the debit side. The right hand side of an account is called the credit side. ठीक है? लेकिन ये बात आपने बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? सो जब भी हम टी अकाउंट बनाते हैं तो इसका मकसद ये है कि टी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है, ये पूरी लेफ्ट साइड, ये क्या कहलाएगी कि भाई ये डेबिट साइड है, और इस पूरे टी अकाउंट की जो राइट साइड है, पूरी राइट साइड, ये कहलाएगी क्रेडिट। यानी कि अब कैश जितनी दफा डेबिट होगा हम इसको इस लेफ्ट वाले कॉलम में लिखते रहेंगे, जितनी दफा क्रेडिट होगा उसको हम राइट साइड वाले कॉलम्स में लिखते रहेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर मुनीर इन्वेस्टेड 1,20,000 इन हिज बिजनेस, सही है? कैश डेबिट, एंट्री क्या बनाई हमने, माइंड में बना ली, कैश डेबिट, कैपिटल मिस्टर मुनीर क्रेडिट। देखिए कैश हो रहा है डेबिट। अब आप यहाँ आ जाए जरा, मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले देखा, हमेशा टी अकाउंट बनाने के बाद जब आप लाइन ड्रॉ कर लें, तो अगर क्वेश्चन में एयर गिवन हो तो पहली जो लाइन होगी उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने एयर लिख लेना है, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि जो टी अकाउंट आप बना रहे हैं ये कौन से एयर का है। फिर सब्सिक्वेंटली आपने उसका मंथ मेंशन करना है अलोंग विद द डेट, ठीक है? ये सब काम आपने पेन से करना है, सही है? तो पहली लाइन में हमेशा एयर, दूसरी लाइन में आपने, फिर दूसरी लाइन से अगर किसी, अब ये क्वेश्चन हो सकता है किसी सवाल में अगर एयर गिवन ना हो तो छोड़ देंगे, फिर डायरेक्ट मंथ से शुरू करेंगे, ठीक है? फिर आपने लिख दिया मंथ, और फिर सब्सिक्वेंट उस ट्रांजैक्शन की डेट कौन सी है, ठीक है? अब जनवरी 1 कैश डेबिट हो रहा था, भाई कैश डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया 1,20,000। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कैपिटल मिस्टर इखलाक क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए गौर कीजिएगा, हमें हमेशा डेबिट, देखिए डेबिट का जो रीजन होता है ये हमेशा क्रेडिट होता है। मैं आज एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, टी अकाउंट बनाने के लिए बात याद रखिएगा कि हमें रीजनिंग देनी होती है कि अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो क्यों हुई है, कोई चीज क्रेडिट हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कैश अगर डेबिट हुआ 1,20,000 से, तो उसका रीजन क्या होगा? कैपिटल मिस्टर मुनीर, यानी कि ट्रांजैक्शन जो आपने अपने माइंड में बनाई है, सही है? तो उससे आपको अंदाजा लगाना है कि कैश के डेबिट होने का रीजन है कैपिटल ऑफ मिस्टर मुनीर। सिमिलरली जब आप इसको कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कैपिटल मिस्टर मुनीर क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा कैश 1,20,000, ठीक है? ये अगेन जब हम ये पूरी थ्रू आउट द क्वेश्चन हम ये बात रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, ठीक है? तो भाई पहली ट्रांजैक्शन थी कि मिस्टर मुनीर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, यानी कि कैश इंक्रीज हुआ व्हिच मींस डेबिट। तो कैश हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया 1,20,000। अगेन रीजन क्या है? मिस्टर मुनीर, क्योंकि मिस्टर मुनीर ने इन्वेस्ट किया है तो ये मिस्टर मुनीर का कैपिटल हो गया। तो कैपिटल मिस्टर मुनीर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे, सही है? चलिए, तो कैपिटल मिस्टर मुनीर यहाँ पे आ गया, सही है? 1,20,000, तो ये इसका रीजन बन गया, सही है? अच्छा अब आ जाते हैं, अच्छा अब देखें हमने कैश का बनाना शुरू कर दिया। सिमिलरली देखें यहाँ पे क्योंकि मिस्टर मुनीर ने इन्वेस्ट किया है, अगेन कैपिटल की बात हो रही है, इट मीन कि अब कैपिटल का भी टी अकाउंट बनेगा। यानी कि जैसे जैसे जिस जिस ट्रांजैक्शन में आपको जो जो हेड ऑफ अकाउंट नजर आएगा, आप उसका टी अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। अच्छा उससे अगेन आई एम मेंशनिंग कि अब आपने यहाँ देख लिया कि भाई यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, इट मीन्स कि कैपिटल का जिक्र हो रहा है। तो कोई भी टी अकाउंट बनाने से पहले अगेन आई एम रिपीटिंग कि बाकी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस में भी आप देख लें कि कहीं कोई कैपिटल का कहीं जिक्र तो नहीं है। अगर हम यहाँ गौर करें तो इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, कहीं पे भी मेरे हिसाब से अब कहीं भी, बल्कि ऐसा ही है कि कहीं भी अब कैपिटल का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि अब हमें फर्दर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कोई टी अकाउंट बनाएँ। 3 लाइनों का देखें, हमेशा ये याद रखिएगा 3 से 4 लाइनों का अगर न किसी सवाल में एयर मेंशन है और एक ही ट्रांज़ैक्शन है उस हेड ऑफ अकाउंट की, तो 4 लाइनों का जो है टी अकाउंट इट इज़ इनफ। ठीक है? कैसे? अब आप यहाँ देखिए।
सबसे पहले कैश वाली ट्रांजैक्शन हमने कर ली, कैश डेबिट, रीजन इज कैपिटल मिस्टर मुनीर, सही है। फिर हम आ गए इधर, हमने फिर अब कैपिटल मिस्टर मुनीर का एक अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये बात आपको पता होनी चाहिए कि देखें, अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अकाउंट की जो राइट साइड है क्या कहलाती है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो भाई यहाँ हमने लिख दिया कैपिटल मिस्टर मुनीर 1,20,000 से क्रेडिट। अब देखें यहाँ मैंने क्या दिया हुआ, रीजन कैश। इसको आप मिलाएं, इसको आप मर्ज करें यहाँ से, ये देखें जब कैश डेबिट हो रहा है बिजनेस में, यानी कि कैश इन्वेस्ट हो रहा है, इट मींस कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो 1,20,000 से कैश डेबिट हुआ, उसका रीजन था कैपिटल मुनीर। सिमिलरली जब मैं कैपिटल मुनीर की बात करूंगा तो कैपिटल मुनीर का रीजन है कैश, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ जनरल लेजर, सॉरी, और टी अकाउंट। हमेशा आपने देखना है कि तो डेबिट का रीजन क्रेडिट होता है और क्रेडिट का रीजन डेबिट होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पहली ट्रांजैक्शन। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। अब आप देखें कैश का आपने टी अकाउंट पहले से बनाया हुआ था। अब हर न्यू ट्रांजैक्शन में कोई नया हेड ऑफ अकाउंट आपको मिलता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट की यहाँ बात हो गई। अब आप ये अगेन दोबारा देखें, इक्विपमेंट कहीं मेंशन तो नहीं है, नहीं कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आपने किया क्या, फौरन से एक नया टी अकाउंट बना लिया इक्विपमेंट का, जैसे आपके सामने, सही है। वही नंबर ऑफ ईयर डाल दिया और जो है मंथ डाल दिया, ठीक है। अब आपने ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, तो है क्या, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश 20,000। अगेन आप अपने माइंड में एंट्री बनाए, इक्विपमेंट डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000, यानी एक एसेट आया एक एसेट गया, सही है। तो सबसे पहले इक्विपमेंट डेबिट हुआ, तो देखें इक्विपमेंट को मैंने यहाँ डेबिट कर दिया बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, अगेन ये डेबिट साइड कहलाएगी। इक्विपमेंट डेबिट हो गया 20,000 से, सही है। व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज ऑलवेज द क्रेडिट, यानी कि कैश। पॉइंट क्या था, एंट्री क्या थी, रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश का मकसद है इक्विपमेंट डेबिट 20,000 एंड कैश क्रेडिट 20,000। तो एंट्री क्या बनी हमने बता दी। इसको पोस्ट भी किस तरह करेंगे, डेबिट वाले कॉलम में हमने लिख दिया 20,000 इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है। फिर उसका रीजन क्या था, कैश, क्योंकि उसके बदले में हमने कैश पे किया। सिमिलरली क्योंकि कैश इन्वॉल्व है तो अब हम इसको कैश के कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें ये दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, तो ये क्रेडिट साइड है। तो इक्विपमेंट जनवरी 1 की, अब जो कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000, उसका रीजन हमने यहाँ पे दिया है इक्विपमेंट, ठीक है। क्यों इक्विपमेंट दे रहे हैं, क्योंकि भाई कैश बिजनेस से जा रहा है, सही है, और उसका रीजन क्या है, इक्विपमेंट है। अब इसको समझाने का मैं आपको एक और वेज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके बिजनेस के ओनर ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये जो 20,000 है ये इक्विपमेंट में गया है, क्यों गया है। तो देखिए पॉइंट ये है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं बनाई हुई होती, आपको पता ही नहीं होता कि कैश कितनी तादाद में कौन सी डेट को कहाँ कहाँ गया है, ठीक है। तो अब ये क्लासिफिकेशन से आपको ये आसानी हो गई कि यू कैन इजीली रीड कि भाई टोटल बिजनेस से इतना कैश गया है और इक्विपमेंट में हमने इतना लगाया है, फर्नीचर में इतना लगाया है। सो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन या टी अकाउंट, सही है। तो अगेन उस एंट्री पे आ जाते हैं, इक्विपमेंट डेबिट हुआ 20,000 से, ठीक है, रीजन लिख दिया कैश। सिमिलरली कैश क्रेडिट हुआ 20,000 से, रीजन लिख दिया इक्विपमेंट। इसी तरह हर एंट्री के साथ होगा। फिर जनवरी 5 को क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। देखिए अगेन कैश का टी अकाउंट आप पहले बना चुके थे क्योंकि आपने पहले ही मेंशन कर देख लिया था कि भाई कैश कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन में कोई दूसरा हेड ऑफ अकाउंट भी यूज होगा, तो मैंने जैसे इक्विपमेंट का बताया था आपको, सिमिलरली अब आप फर्नीचर का भी एक नया टी अकाउंट बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, सही है। अगेन क्योंकि अब आपने चेक किया फर्नीचर और तो कहीं मेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से कहीं भी मेंशन नहीं है, तो एक 4 लाइनों का टी अकाउंट आप बना लेंगे, जैसे कि यहाँ बना दिया मैंने, सही है। अगेन अगर मैं इस ट्रांजैक्शन पे आऊँ, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ बिजनेस में और बिजनेस से कैश चला गया, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये रहा फर्नीचर का टी अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड अगेन इज द डेबिट साइड। फर्नीचर डेबिट हो रहा है 10,000 से, रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कैश। क्यों, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है तो उसके बदले पैसे दिए हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है। सिमिलरली अब आ जाए कैश वाले टी अकाउंट पे, तो कैश कितना हम यहाँ से क्रेडिट हो रहा है, देखें जनवरी 5 10,000 कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है एंड द रीजन इज फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर की वजह से हमारे बिजनेस से 10,000 रुपए चले गए। ये बेसिकली पर्पस है टी अकाउंट का, आपको सब्सिक्वेंटली पता चलता रहता है कि कहाँ पे कितना पैसा कहाँ कहाँ गया। अब आ जाते हैं जनवरी 8 वाली ट्रांजैक्शन पे, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। अच्छा देखें अगेन अब यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, यहाँ पे दो हेड्स ऑफ अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं, एक तो डेफिनेटली एसेट है,
एंड दैट इज द मशीनरी, ठीक है। सिमिलरली ऑन क्रेडिट का मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर अकाउंटिंग की टर्म्स में ऑन क्रेडिट बोला जाए या ऑन अकाउंट बोला जाए, इसका मकसद ये होता है कि उधार पे खरीदना, ठीक है। और मैं इससे पहले आपको 3 से 4 दफा बता चुका हूँ कि अगर उधार की बात हो और किसी भी किस्म के नोट का प्रॉमिसरी नोट कह लें या फिर सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट कह लें या कोई भी किसी किस्म के ड्राफ्ट का जिक्र ना हो, तो इसको हम अज्यूम करते हैं अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि परचेज मशीनरी एंड वी साइंड अ डॉक्यूमेंट ऑफ 30,000, इसका मकसद होता कि नोट्स पेएबल होता, वो भी उधार, लेकिन वो लिखत पढ़त वाला उधार होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जब अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ाई थी तब। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मेंशन या कुछ भी नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, इसका मकसद ये है कि ज़बानी कलामी उधार। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ज़बानी कलामी उधार लिया जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। तो यहाँ पे 2 टी अकाउंट आप फौरन बना लेंगे। एक होगा मशीनरी का, सही है, हियर इट इज़, और एक होगा अकाउंट्स पेएबल का, सही है। अब आपने जो एंट्री बनाई वो क्या बनाई? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। इसका मकसद ये है कि मशीनरी डेबिट 30,000 एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 30,000, ठीक है। सो मशीनरी डेबिट हो रही है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज़ द डेबिट साइड। मशीन के 30,000 के डेबिट होने का रीज़न क्या है कि हमने ये उधार पे लिए, दैट इज़ अकाउंट्स पेएबल। सिमिलरली अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है कितने से? 30,000 से, सही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मशीनरी। तो अब आपको थोड़ी-सी रेलेवेंट समझ आएगी कि जब भी इस तरह होता है तो हम दोनों, अब ये दोनों अकाउंट आमने-सामने आपको पता चल रहा होगा। मशीनरी डेबिट हुई 30,000 से, उसका रीज़न है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुआ 30,000 से, उसका रीज़न है मशीनरी, दैट इज़ इट, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांज़ैक्शन जनवरी 12 की। पेड कैश टू द क्रेडिटर 10,000। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगेन कैश का आपने टी अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पे बात क्या हो रही है? टू द क्रेडिटर। देखें अगेन, अब क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि वी पेड द कैश टू द क्रेडिटर, कोई नाम मेंशन नहीं है कि भाई मिस्टर मुस्तफा को दिया या मिस्टर अली को दिया या किसी को भी दिया। कोई नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो अगेन वी विल अज्यूम कि ये जो अकाउंट्स पेएबल था उसकी बात हो रही है। सही है? अकाउंट्स पेबल यहाँ पे हमारा कम हो रहा है। देखिए अगर आप 8 जनवरी से इसको इसकी रेलेवेंस बनाएँ तो आपको समझ आएगी कि फॉर सपोज़ 8 जनवरी को आपने उधार पे मशीनरी खरीदी ज़बानी कलामी, ठीक है? उसके अब आप 12 जनवरी को सिर्फ ₹10,000 पे कर रहे हैं, उसी अकाउंट्स पेबल में से, ठीक है? तो इसका मकसद ये है कि अकाउंट्स पेबल में से आपके ₹10,000 कम हो गए, सही है? अब इसकी ट्रांज़ैक्शन क्या बनेगी? ये देखें अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 10,000 से। देखिए मसला ये है, आपको समझाने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने जब भी ट्रांज़ैक्शन आए, आपने अपने माइंड में कोई भी इस तरह की आपको बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नज़र आए, उसकी एंट्री आपने अपने माइंड में फ़ौरन बना लेनी है, कि एंट्री क्या बनेगी, उसी हिसाब से आप टी अकाउंट बना पाएँगे। So we whenever we pay a cash, we discharge our liability, यानी liability कम होती है, which means और liability जब कम होती है तो डेबिट होती है। So accounts payable डेबिट हो जाएगा एंड कैश क्रेडिट हो जाएगा। सही है? तो देखें अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहा है। आपने याद करें, अब आपको सेपरेट अकाउंट्स पेएबल का दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट आपने बनाया हुआ था। क्योंकि नाम मेंशन नहीं है तो हम देखें, ये भी याद रखिएगा, अगर किसी अकाउंट्स पेएबल के साथ नाम मेंशन हो, सही है? तो आपको उसका अलग से टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा होता है कि पेड कैश टू मिस्टर इश्तियाक, तो आपको मिस्टर इश्तियाक के नाम से एक अलग अकाउंट्स पेएबल बनाना पड़ता अदर देन दिस, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ नाम मेंशन नहीं है, सो वी आर अज्यूमिंग कि ये इसी अकाउंट्स पेएबल की बात हो रही है। सही है? भाई देखें एंट्री क्या बनी थी? अकाउंट्स पेबल डेबिट 10,000 कैश क्रेडिट, इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, कैश क्रेडिट 10,000। तो यहाँ पे आपने अकाउंट्स पेबल को अगेन डेबिट कर दिया बिकॉज़ दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड द डेबिट। सो 10,000 से आपने डेबिट कर दिया एंड द रीज़न इज़ कैश। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें अब अकाउंट दिखा ₹10,000 कैश जा रहा है बिज़नेस से और उसका रीज़न क्या है? अकाउंट्स पेबल। इसको यहाँ से आप मेंशन जो है आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 10,000, रीज़न इज़ कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000, रीज़न इज़ अकाउंट्स पेएबल। आपने ये रेलेवेंस हमेशा याद रखनी है, तभी आपसे टी अकाउंट बन पाएगा। फिर ट्रांज़ैक्शन ऑफ जनवरी 18, पेड कैश फॉर सैलरीज़ एक्सपेंस। देखिए अगेन, यहाँ पे नए हेड्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड होते चले जा रहे हैं, सही है? कैश अगेन आपने टी अकाउंट बनाया हुआ था, बस उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। सैलरी एक्सपेंस, अब सैलरी एक्सपेंस का आपने इससे पहले कोई टी अकाउंट नहीं बनाया हुआ था, तो अब आप बना लेंगे, ठीक है? तो ये आपने अब ये भी मेंशन एक मेक श्योर करना है कि सैलरी एक्सपेंस कहीं और तो मेंशन नहीं आया, तो किसी और ट्रांज़ैक्शन में सैलरी एक्सपेंस का कोई ज़िक्र नहीं है। तो इट मीन्स कि आप एक 4 लाइनों का आप एक स्केलेटन फॉर्म का टी अकाउंट बना लेंगे। सो हियर इट इज़, सैलरी एक्सपेंस, सही है? अगेन
एक्सपेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी एक्सपेंस हम पे आउट करते हैं, जब भी एक्सपेंस इनकर होता है, तो वो हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक। तो यहाँ एंट्री इसकी बनती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट 20,000 एंड कैश क्रेडिट 20,000, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आ गए सैलरी एक्सपेंस वाले अकाउंट पे। हियर इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है? सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 20,000 से, व्हाट इज़ द रीज़न? कैश, क्यों? सैलरी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं बाय कैश, सही है? सिमिलरली इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में। देखें अगेन, कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 एंड द रीजन इज सैलरी एक्सपेंस, सही है? अब आ जाते हैं अगेन जनवरी 18 को एक और ट्रांजैक्शन हुई, पेड कैश फॉर ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अगेन कैश का टी अकाउंट बना हुआ है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस का कहीं और कोई टी अकाउंट है नहीं, तो आप अगेन क्योंकि ये ऑफिस टी अकाउंट आपका सिर्फ एक दफा मेंशन हुआ है और कहीं और किसी और ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं नजर आ रही है, तो आप एक 4 लाइनों का एक टी अकाउंट बना लेंगे रेंट एक्सपेंस के नाम से, ठीक है? Since it is an expense, तो again I am repeating, जब भी expense incur होता है, whenever we pay the expense, it is recorded on the debit side. इसकी एंट्री अगर हम बनाते तो ये बनाते कि ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट 10,000 एंड कैश क्रेडिट 10,000, ठीक है? तो यहाँ हम आए, हमने देखा रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 10,000 से, व्हाट इज द रीजन? कैश, क्योंकि हमने रेंट एक्सपेंस को पे किया है बाय कैश, सही है? सिमिलरली अब हम कैश वाले उसमें आ जाएंगे टी अकाउंट में। Cash is crediting by 10,000 and the reason is rent expense on January 18. आप यहाँ से मैच भी कर दीजिए, ठीक है? फिर आ गए हम जनवरी 22 की ट्रांजैक्शन पे, दैट इज रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम 80,000, ठीक है? अगेन कैश का आपके पास टी अकाउंट बना हुआ है, कमीशन इनकम एक नया हेड ऑफ अकाउंट आ गया, इससे पहले नहीं आया था, सो अगेन हम इसका एक टी अकाउंट बना लेंगे 4 लाइनों का। क्यों 4 लाइनों का बनाएंगे? क्योंकि ये कहीं और मेंशन नहीं है, सही है? अगर ये कमीशन इनकम किसी और एंट्री में दोबारा से नाम आ रहा होता तो हम इसको 5 लाइनों का कर देते, यानी कि फिर हम हर एक लाइन का इजाफा करते जाते हैं जैसे-जैसे नंबर ऑफ रिपिटेशन बढ़ती जाती है, सही है? तो इसकी आप माइंड में अगेन एंट्री बना लें, बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम 80,000, इट मींस कैश बिजनेस में आया, कैश डेबिट 80,000 एंड कमीशन इनकम, सिंस कमीशन इनकम इज अ रेवेन्यू एंड व्हेनेवर रेवेन्यू इंक्रीजेस और व्हेनेवर रेवेन्यू हम जब रिसीव करते हैं रेवेन्यू, वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो एंट्री ये इसकी आप माइंड में बनाएंगे एंड एंट्री जो बनेगी वही बनेगी, कैश डेबिट 80,000 एंड कमीशन इनकम क्रेडिट 80,000, ठीक है? सो सबसे पहले क्या हुआ है? कैश डेबिट हुआ है, तो देखें यहाँ पे 22 जनवरी कैश हुआ है डेबिट बिकॉज अगेन अगेन दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो सारे डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पे आएंगे टी अकाउंट के। तो कैश डेबिट हुआ है 80,000, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेबिटिंग कैश बाय 80,000? दिस इज कमीशन इनकम, कॉमन सेंस, क्योंकि कमीशन इनकम हुई है तो कैश 80,000 से बड़ा है। सिमिलरली जब आप कमीशन इनकम का टी अकाउंट बनाएंगे तो कमीशन इनकम क्योंकि रेवेन्यू है एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सही है? तो क्रेडिट पे लिख दिया आपने 80,000 कमीशन इनकम, व्हाट इज द रीजन? कमीशन आपने किस तरह रिसीव किया है, किस फॉर्म में किया है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, सही है? तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर हम आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे। लास्ट ट्रांजैक्शन इज अबाउट रिसीव्ड कैश फॉर एडवर्टाइजिंग इनकम। अगेन एडवर्टाइजिंग इनकम इससे पहले कभी नहीं आई थी, हाँ कमीशन इनकम आई थी, लेकिन कमीशन इनकम एंड एडवर्टाइजिंग इनकम दे बोथ आर द सेपरेट हेड्स, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? अगेन एडवर्टाइजिंग इनकम के नाम से एक 4 लाइनों का टी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, सही है? और इसकी अगेन फिर वही एंट्री क्या बनेगी? रिसीव बिजनेस रिसीव्ड कैश फॉर एडवर्टाइजिंग इनकम, कैश डेबिट, ठीक है? एंड एडवर्टाइजिंग इनकम क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे मैं अमाउंट लिखना भूल गया, 20,000। तो अब हम इसका एंट्री हमने माइंड में बना ली, कैश डेबिट हो रहा है बाय 20,000, सो यहाँ पे आप मेंशन देख सकते हैं कि कैश debit 20,000 and what is the reason of debiting the cash by 20,000? It is the advertising income. Similarly, advertising income is will be recorded on the credit side and what is the reason of recording it on the credit side? The reason is cash, ठीक है? अच्छा ये प्रोसीजर जो मैं बात कर रहा था, ये प्रोसीजर बेसिकली कहलाता है लेजर पोस्टिंग। जो आपने ट्रांजैक्शन देखी, ट्रांजैक्शन से आपने लेजर्स में पोस्ट कर दिया ईच एंड एवरीथिंग, सही है? अब आपने पोस्टिंग तो कर दी है, अब बेसिकली करना क्या है? देखें, अजम्पशन अब ये है कि अब आप इंडिविजुअल टी अकाउंट्स का पोस्टिंग करने के बाद अब आप करेंगे इसकी बैलेंसिंग,
ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होती है, इसमें सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द ग्रेटर साइड। फॉर एग्जांपल ये कैश है, कैश की ये है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द डेबिट साइड। कैश की ये है क्रेडिट साइड, सही है, बिकॉज इट इज द राइट हैंड साइड। अब ये थी क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। अगर आप इनका टोटल करें तो ऑब्वियसली बाय अमाउंट भी नजर आ रहा है कि कैश की जो डेबिट साइड है ये ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। अब करना क्या है, अब मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट फुटिंग के नाम से, पेंसिल फुटिंग। क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश की डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो फुटिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है। फुटिंग इज बेसिकली दी टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ एन अकाउंट, ऑफ अ टी अकाउंट। तो स्मॉलर साइड कैश के केस में कौन सी है, इट इज द क्रेडिट साइड, सही है। तो अब आपने यहाँ इसका टोटल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 20, 10, 30, 40, 40, 20, 60, 60 और 10, 70। so here it is 70,000 इज द टोटल। इसको आपने पेंसिल से करना है और पेंसिल से फुटिंग भी यहाँ पे आपने पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया कि द टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड इज 70,000। अगर आप गौर, अब आपने करना क्या है, देखें, ये अकाउंट बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द स्मॉलर साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। स्मॉलर साइड का मकसद ये है कि या तो डेबिट साइड छोटी होगी या क्रेडिट साइड छोटी होगी। इस केस में, कैश के केस में, क्रेडिट साइड छोटी निकल रही है क्योंकि ये 70,000 आ रही है और ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ी है। अब क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, तो टी अकाउंट में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने 2-3 लाइनों का गैप देके सबसे पहले टोटल को मेंशन कर लेना है, जो कि ग्रेटर साइड ऑफ द अकाउंट होती है। यानी कि जो भी किसी भी टी अकाउंट की, सही है, किसी भी टी अकाउंट की जो ग्रेटर साइड होती है, उसको आपने, उसके टोटल को आपने ग्रैंड टोटल तस्वुर करना है और लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ गौर करूँ, 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000। सो टोटल क्या बना हमारा, 2,20,000। आपने यहाँ दोनों जगह मेंशन कर दिया, ठीक है। ये आपने हमेशा करना है। कब करना है, जब आपको पता चल जाए कि कौन सी साइड बड़ी है। इस केस में बाय अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर, सो हमने इनका टोटल किया और यहाँ लिख दिया 2,20,000, 2,20,000 बिल्कुल आमने सामने विद डबल लाइंस, ठीक है। इससे पता ये चल जाएगा कि अच्छा भाई ये दिस इज द टोटल। यहाँ आपने कर ली थी फुटिंग, दैट इज पेंसिल फुटिंग, सही है। पेंसिल फुटिंग का मकसद ये था द स्मॉलर साइड ऑफ अ टी अकाउंट, सही है। अब देखें, अब आपने नेक्स्ट स्टेप करनी है कि बैलेंस आइडेंटिफाई करना है। देखिए बैलेंस कैसे पता चलेगा, जब हम बड़ी साइड में से, जब हम ग्रेटर साइड में से स्मॉलर साइड को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल डेबिट जो आ रहा था, डेबिट साइड ऑफ द टोटल, वो आ रहा था 2,20,000, ठीक है। और जो स्मॉलर साइड का टोटल है वो आ रहा है 70,000। सो 2,20,000 इज द टोटल ऑफ द ग्रेटर साइड, 70,000 इज द टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड। करेंगे क्या, करेंगे ये कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इनका बैलेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे। यानी कि 2,20,000 माइनस 70,000, तो क्या बचेगा, 1,50,000। देखें, यहाँ पे अब आपको एक टर्म नजर आ रही होगी। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि फुटिंग करने के बाद और टोटल मेंशन करने के बाद आपने पहले तो पहली बात तो ये बीच में एक लाइन हमेशा छोड़नी है फॉर बैलेंसिंग दी अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस हमेशा ये याद रखिएगा कि बैलेंस हमेशा महीने की आखिरी तारीख पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी की आखिरी तारीख बनती है हमारे पास जनवरी 31st, ठीक है। तो बैलेंसिंग जब भी होगी वो कब होगी, जनवरी 31st को। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बैलेंस सी एफ। देखिए सी एफ का मकसद होता है कैरी फॉरवर्ड। देखिए अकाउंट्स में हमेशा हमें ये करना होता है कि साइड को इक्वल करके फिर हमें बैलेंसिंग निकालनी होती है। अगर आप गौर करें, स्मॉलर साइड का टोटल है 70,000, ग्रेटर साइड का टोटल है 2,20,000, तो इट इज नॉट इक्वल। हम करेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बड़ी साइड में से कुछ अमाउंट, वो अमाउंट जो इन दोनों का डिफरेंस है, स्मॉलर साइड का और बड़ी वाली साइड का, उस अमाउंट को हम ले जाएंगे छोटी साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे, और उसको हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये 70,000 आ रहा था, ये 2,20,000 रुपए आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, वो बन रहा है 1.5 लाख रुपए। तो हम 1,50,000 को ले गए ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टी अकाउंट जस्ट टू बैलेंस, ठीक है। 70,000, 1,50,000 अगेन 220 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों टोटल्स को मैच करके दिखा दिया। देखें, अब यहाँ पे क्योंकि हम ये बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड लेके गए थे जस्ट टू बैलेंस, लेकिन ये एक्चुअली में कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ऑन द डेबिट साइड। बाय, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड टोटल हमारी आई थी 2,20,000, ठीक है। हम इसको यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसलिए लेके गए थे बिकॉज वी वर इंटेंडिंग जस्ट टू इक्वेट दीज टू टोटल्स, दैट्स इट। अब क्योंकि ये इक्वेट हो गए, अब हम क्या करेंगे,
हम इसको अपनी जगह पे वापस ले आएँगे जो हमारा बैलेंस है, ठीक है? ठीक है, और ये बात याद रखिएगा जब भी कैरी फॉरवर्ड आप बैलेंस को करेंगे, तो वो हमेशा करेंगे आप जनवरी 31 को या किसी भी महीने की आखिरी तारीख को, ठीक है? जो भी मंथ की आखिरी तारीख होगी, वो उस तारीख को हमेशा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? और किसी भी मंथ की जो नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट तारीख होती है, उसपे हम उस बैलेंस को वापस अपनी जगह पे ले आते हैं, ठीक है? कैसे? जैसे कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हम करके ले गए 1,50,000 फिर हम इसको वापस ले आए फ़ेब 1 को 1,50,000 तो यहाँ पे देखें कैश का टी अकाउंट यहाँ पे समराइज़ हो गया। कैसे समराइज़ हो गया? ये देखें, कैरी फॉरवर्ड करके हम लेके गए 1,50,000 फिर हम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड देखें यहाँ पे आपको टर्म नज़र आ रही होगी B/F ब्रॉट फॉरवर्ड का मकसद ये है कि भाई कैरी फॉरवर्ड करके जो अमाउंट आप लेके गए थे, वो आप अपनी जगह वापस ले आए, ठीक है? तो नेक्स्ट मंथ की हमेशा याद रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा सेम मंथ की लास्ट तारीख को जो अकाउंट्स में जो क्वेश्चन में चल रहा है। जनवरी चल रहा है तो जनवरी 31 को हम ले गए, सही है? लेकिन जब हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को करेंगे, ठीक है? सो हियर इट इज़ फेब 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,50,000 अब अगर मैं इस पूरे कैश के टी अकाउंट को समराइज़ करता चलूँ, तो वो समराइज़ ऐसे होगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ कैश का जो बैलेंस है वो हमारे पास कितना है? 1,50,000 रुपए। देखें, अब अगर मैं इसको आपको कंपेयर करवाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आपको कंपेयर करवाता हूँ, अपने जनरल जर्नल से। अब यहाँ आप देखें ज़रा ये क्वेश्चन था। इसमें आप देखते आपको कैश नज़र आ रहा है डेबिट में, क्रेडिट में। अब मैं आपसे पूछता कि भाई आप ज़रा मुझे बताइए कि कैश का एंडिंग बैलेंस कितना है? देखिए जनवरी 31 है। अब मैं आपसे पूछता कि चलें अब आप फ़ेब जो है फ़ेब की फर्स्ट तारीख हो गई है। अब ज़रा भाई मुझे जल्दी से कैश का टोटल बताओ। तो अब क्या अकाउंटेंट को ये ज़ेब देता है कि अब वो इनफॉर्मली कैलकुलेटर निकाले, डेबिट डेबिट को ऐड करे, क्रेडिट क्रेडिट को ऐड करे, आपस में सब्ट्रैक्ट करा के फिर बताए कि व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ कैश? इन स्पाइट ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ दिस जो चीज़ यूज़ करेगा वो बंदा अकाउंटेंट, वो करेगा कैश का टी अकाउंट, ठीक है? अब यहाँ से वो देख के बता देगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो बोलेगा सर हमारे पास जनवरी 31 यानी कि महीने के एंड पे या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग पे यानी फ़ेब के फर्स्ट को हमारा जो कैश बैलेंस है वो है 1,50,000 रुपए, ठीक है? तो ये कितना ईज़ी हो गया अब बजाए इसके कि वो बंदा कैलकुलेटर निकाल के जनरल जर्नल में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करता, उसने सीधा-सीधा यहाँ से देख के बता दिया कि भाई बैलेंस इज़ 1,50,000 ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली द पर्पज़ इसी तरह देखें जिस तरह मैंने कैश के टी अकाउंट को हमने बैलेंस किया सबसे पहले स्मॉलर साइड का टोटल किया, फुटिंग कहलाया। हमने फिर ग्रेटर साइड का टोटल किया और उसको दोनों जगह पे मेंशन कर दिया एज़ अ टोटल, एज़ अ ग्रैंड टोटल, ठीक है? फिर हमने इस ग्रेटर साइड ऑफ द टी अकाउंट है, उसमें से हमने स्मॉलर साइड के टोटल को माइनस करवाया, 2,20,000 माइनस 70,000 तो ये बचा बैलेंस, ठीक है? यानी कि इतना कैश बिज़नेस में आया 2,20,000 और इतना कैश बिज़नेस से गया। तो भाई बचा कितना? बचा ऑब्वियसली उतना इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे आएगा? 2,20,000 माइनस 70,000 सो दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस। इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करके ले गए स्मॉलर साइड पे जस्ट टू बैलेंस, इक्वेट करने के लिए और फिर नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को इसी बैलेंस को हम अपनी जगह पे वापस ले आए। क्योंकि ये बिलॉन्ग करता था इस साइड पे क्योंकि डेबिट साइड बड़ी आई थी कैश के अकाउंट की, ठीक है? ये चीज़ याद रखने वाली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं बाकी अकाउंट्स को भी कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई।